का स्वागत है। मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंत में कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम चरण की बात कर रहा है तो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 1960 और 1961 के बीच में शुरू हुआ है सर्वप्रथम। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो आज से 5000 वर्ष पुरानी है ये कालीबंगा सभ्यता। और गणेश्वर सीकर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो गणेश्वर में जो सभ्यता है जो सीकर में है वो है कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की बात कर रहा है तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है राजस्थान की, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में इसको जाना जाता है। और राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो अवशेष है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा। और कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष में हुई थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की खोज है वो 1920 और 1921 में हुई थी। 1920-21 में हुई थी और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी। लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? ये बात कर रहा है 2800 वर्ष पुरानी प्राचीन सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो कौन सी है? तो अभी गणेश्वर सभ्यता जो है वो कहाँ है? सीकर में, वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। और कालीबंगा का उत्खनन किस विद्वान ने करवाकर श्रेय प्राप्त किया? तो कालीबंगा का जो उत्खनन का जो कार्य है वो बीबी लाल और बीके थापर और एमडी खेर या जा उसने इन्होंने इन विद्वानों ने इसका उत्खनन कार्य करवाया है। और राज्य में आर्य सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो आर्य सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो नवलखा डेरा गंगानगर से प्राप्त हुए हैं। नवलखा डेरा, अनूपगढ़ तथा नवलखा डेरा गंगानगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान का जो टाटा नगर है वो रेड टोंक को कहा जाता है। और महिषासुर मर्दिनी की मणि मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नगर नैनवा जो कि टोंक में है वहाँ से प्राप्त हुई है। और कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग। सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? तो सेंधव लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाहिने से बाईं ओर। आहड़ सभ्यता के स्थल की खोज सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने किस वर्ष की? तो जो है वो आहड़ सभ्यता के स्थल की खोज वो 1954 में और खुदाई 1956 से शुरू की गई थी। इसको जो इसकी जानकारी जो है 1954 में मिल गई थी, लेकिन इसकी खुदाई शुरू की 1956 में। आहड़ सभ्यता की पुनः उत्खनन जो कि है 1961 और 62 में किसके नेतृत्व में किया गया? तो HD सांकलिया जो कि हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने इसके नेतृत्व में इसकी जो है उत्खनन कार्य किया है 1961-62 में। आहड़ में खुदाई के दौरान काले व लाल रंग के व्रत भांड प्राप्त हुए, उन्हें कौन सी शैली कहा जाता है? तो उन्हें उल्टी तपाई शैली कहा जाता है दोस्तों, उल्टी तपाई शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का पुराना नाम क्या था? तो आहड़ सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवती नगरी या धूलकोट नगरी के नाम से जाना जाता था। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी या धूलकोट नगरी। आहड़ सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार जो था वो पशुपालन था। मुख्य जो आधार था वो पशुपालन था। और वह सभ्यता स्थल जहाँ से हारपून प्रागैतिहासिक युग का आयुध जो बड़े जानवरों गेंडा वेल मछली का शिकार करने के काम आता था वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मलाह भरतपुर से प्राप्त हुआ है, मलाह भरतपुर। आहड़ सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन सा था? तो प्रमुख खाद्य पदार्थ जो था आहड़ लोगों का वो चावल था दोस्तों। और आर्य सभ्यता के काल में किस धातु का पता चला था? तो आर्य सभ्यता के काल में जो है वो लोहा
जो धातु है उसका पता चला था। और महाभारत काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभारत काल के अवशेष की बात कर रहा है तो जयपुर के निकट बेराट में तथा भरतपुर के 9 में जो है महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई के समय एक गोल बौद्ध मूर्ति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, बेराट जयपुर से खुदाई के दौरान एक गोल मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ जाता था, किसे कहा जाता था, तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र बेराट या विराटनगर जयपुर को कहा जाता था। और मछली पकड़ने के कांटे का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता में हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में है, वहाँ पर सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था मछली पकड़ने के कांटे का। और बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है, तो उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में जो है वो बालाथल सभ्यता स्थित है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ, तो 1950 में राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ है। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समकालीन राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो कालीबंगा या आहड़ सभ्यता जो है, कालीबंगा और आहड़, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन ही राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहारकालीन जून 1986 को कहाँ से प्राप्त हुई, तो बरवाला पाली से प्राप्त हुई है, बरवाला पाली से। शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाखम बाबा के रूप में पूजी जाती है, यह किस खुदाई से प्राप्त हुई है, याद रखिएगा दोस्तों, 8 फीट ऊंची जो यक्ष की प्रतिमा है जिसे जाखम बाबा के रूप में पूजा जाता है, कि किस खुदाई से इसकी मूर्ति प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा नौह भरतपुर में, जो कि ये मूर्ति कब की मानी जा रही है, महाभारत कालीन मानी जा रही है, नौह भरतपुर। खड़िया मिट्टी से बने विष्णु फलक, गोवर्धन गर फलक, अजेकापाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो रंगमहल जयपुर से प्राप्त हुए हैं, रंगमहल जयपुर से। तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है, ये किस स्थान पर मिली है, तो ये कालीबंगा में मिली है दोस्तों, कालीबंगा में। और किस स्थान की खुदाई से मृद पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन मिला है, तो मृद पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन जो है वो भी दोस्तों नौह भरतपुर, जो कि महाभारत कालीन की ये सभ्यता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।